दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिस्ट्री यानी कि कक्षा 10वीं के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से आएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो सभी प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो से आप लोग के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से 100% आएगा ही आएगा। और दोस्तों ये क्लास 10 के हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है, ठीक है। और इससे पहले पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखिए ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप बारी बारी से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आप पे आज का फर्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डेनमार्क या फिर फ्रैंकफर्ट और ऑप्शन सी प्राग और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गैस्टिन। तो दोस्तों आप लोगों को बतला रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि बिस्मार्क क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कूटनीतिज्ञ या फिर नाटककार और ऑप्शन सी है संगीतज्ञ और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कवि। तो दोस्तों ये बिस्मार्क जो है ना कूटनीतिज्ञ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 2 नंबर प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है और बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हंगरी की भाषा क्या थी। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैगियार या फिर इतावली और ऑप्शन सी में आपका दिया पोलिश और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रेंच। तो दोस्तों ये हंगरी की जो भाषा है ना मैगियार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1789 ईस्वी में या फिर 1799 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1804 ईस्वी में। तो दोस्तों फ्रांस में नेपोलियन संहिता जो है ना 1815 ईस्वी में लागू हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धर्म सुधार आंदोलन या फिर पुनर्जागरण से और ऑप्शन सी है गौरवपूर्ण क्रांति से और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रांस की क्रांति से। तो दोस्तों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है ना पुनर्जागरण घटना से जाना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रूस या फिर जर्मनी और ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रांस। तो दोस्तों वियना कांग्रेस में जो है ना जर्मनी राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ये प्रश्न तो 100% आने की संभावना है, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1688 ईस्वी में या फिर 1807 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1788 ईस्वी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1707 ईस्वी में। तो दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना ये जो पारित हुआ था 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मेजनी ने या फिर काबुल ने और ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गैरीबाल्टी ने। तो दोस्तों लाल कुर्ती का जो गठन किए थे ना गैरीबाल्टी ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फ्रांस और प्रसा के बीच
युद्ध छिड़ा, यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1870 में या फिर 1866 में, और ऑप्शन सी 1868 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1872 में। तो दोस्तों फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना 1870 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बहुत सारे प्रश्न जो है ना रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो है ना ड्यूक मैटरनिक जो है की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई? ऑप्शन ए है वियना संधि, या फिर फ्रांस की संधि, और ऑप्शन सी है इटली की संधि, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक की अध्यक्षता में जो है ना वियना की संधि तैयार हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि प्रसा का शासक था। तो दोस्तों प्रसा का शासक कौन था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नेपोलियन द्वितीय या फिर विलियम प्रथम, और ऑप्शन सी है नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विक्टर एमेनुएल। तो दोस्तों प्रसा का शासक जो है ना विलियम प्रथम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिस्टोरी के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% इसी वीडियो से आएगा ही आएगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 1917 ईस्वी से पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया फरवरी क्रांति, या फिर मार्च क्रांति, और ऑप्शन सी है अक्टूबर क्रांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नवंबर क्रांति। तो दोस्तों 1917 ईस्वी से पहले यानी कि पहला रूसी क्रांति को हम लोग जो है ना फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों 1917 की दूसरी रूसी क्रांति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे ना किसने किए थे? एम.एन. रॉय ने किए थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आप जो है ना आपसे एक प्रश्न ना छूटे। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके गत वर्ष में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वार एंड पीस, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन सी है दास कैपिटल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समाजवादियों का बाइबल जो कहा जाता है ना दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो दोस्तों जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना जूनियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा है कि फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 12 मार्च को, या फिर 12 फरवरी को, और ऑप्शन सी है 28 जनवरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7 नवंबर। तो दोस्तों फरवरी क्रांति जो है ना कब शुरू हुई थी? 12 मार्च को शुरू हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कराए कि अक्टूबर क्रांति किस तिथि को संपन्न हुई? तो दोस्तों अक्टूबर क्रांति जो संपन्न हुई थी ना 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1975 से, या फिर 1976 से, ऑप्शन सी है 1977 से, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1978 से। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ 8 मार्च को जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो घोषित किया गया था ना 1975 से घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों 1848 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1789 ईस्वी में या फिर 1827 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1833 ईस्वी में। तो दोस्तों समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो पहली बार प्रयोग किया गया था ना वह किस वर्ष प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों 1827 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस वीडियो से आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 30 प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि ये 30 प्रश्न आपके लिए जो है ना चुनिंदा हिस्ट्री से सिलेक्ट किए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि माँ उपन्यास के लेखक थे। यानी कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्लेखानोव या फिर टोल्स्टॉय, और ऑप्शन सी है गोर्की, और ऑप्शन डी में आपका दिया तुर्गनेव। तो दोस्तों माँ उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है, गोर्की है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पार्लियामेंट या फिर संसद, और ऑप्शन सी ड्यूमा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सीनेट। तो दोस्तों रूस की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर ड्यूमा कहते हैं, या फिर संसद कहते हैं, या फिर सीनेट कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों वैदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे ना स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है ना 2 प्रश्न सेलेक्ट एक साथ, यानी कि 2 प्रश्न एक साथ पूछा हुआ है। पहला प्रश्न यह है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था। दूसरा प्रश्न यह है कि कब किया था। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे ना लाला हरदयाल ने किए थे, और कब किए थे, 1913 ईस्वी में किए थे। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर 30 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था इसका जवाब आप लोग जो है ना वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1916 ईस्वी में या फिर 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1922 ईस्वी। तो दोस्तों ये लखनऊ समझौता जो पारित हुआ था ना 1916 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें सिलेक्ट है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था ना वो कब हुआ था, सितंबर के महीने 1920 ईस्वी में पारित हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में जो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ना वह कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था, तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए एक क्वेश्चन को आप लोग को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था और ये किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1920 भुज या फिर 1930 अहमदाबाद, और ऑप्शन सी 1930 दांडी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1930 एल्बा। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना 1930 ईस्वी में हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए जो है ना आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो 100% आएगा ही आएगा, 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न ये कहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना वो आपका कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1929 लाहौर, या फिर 1930 कराची, और ऑप्शन सी है 1933 कलकत्ता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1937 बेलगांव। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है ना कांग्रेस के 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, और कहां पे अधिवेशन हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण इतिहास के सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे, और ये जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा दोस्तों। और 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न। देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न है जो आपके लिए गृह कार्य है, जो आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल सेना, या फिर कार्बोनरी, और ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डायर। तो दोस्तों इसका जवाब भी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी दोस्त यार मित्र इस बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आपका जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि वो भी अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।